जी, जी। मेरा नाम सागर तिवारी है, मैं बीए सेकंड ईयर का छात्र हूँ और जो टॉपिक है बढ़ती आबादी का, तो इससे संबंधित 1970s में एक 2 प्रोफ़ेसर थे। एक का नाम था कुछ करके था, तो उनके बीच में एक विवाद हो गया था। एक प्रोफ़ेसर का कहना था कि जो बढ़ती आबादी है, वो दुनिया के लिए एक संकट का कारण बन सकती है। और एक प्रोफ़ेसर का कहना ये था कि नहीं, बढ़ती आबादी जो है वो दुनिया के लिए संकट नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक जो डेवलपमेंट हैं, जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हैं, वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि आबादी चाहे जितना बढ़ जाए, तो उसको मैनेज किया जा सकता है। और वर्तमान में देखा जाए तो जो दूसरे प्रोफ़ेसर थे उनकी बात सही है, क्योंकि अभी खेती में देखें तो जो हाई यील्ड वैराइटीज़ होते हैं, यानी उच्च उत्पादकता वाले जो बीज होते हैं, और अभी भारत सरकार ने एक जीएम सरसों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सरसों है उसको भी अनुमति प्रदान कर दी है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें होती हैं उसमें उत्पादकता बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे भी तरह तरह के जो उर्वरक हैं, जो फर्टिलाइजर्स हैं, उन सब का प्रयोग करते हुए खेती में जो उत्पादकता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में बढ़ती आबादी दुनिया के लिए संकट पैदा करेगी, तो ये पुरानी बात हो गई। एक इससे संबंधित सिद्धांत है माल्थस का। माल्थस कहते थे कि जो आबादी है वो 2, 4, 6, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस अनुपात में बढ़ता है। जबकि जो खेती में उत्पादकता है या जो भी उत्पादकता होता है उसमें जो वृद्धि होता है वो 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके होता है। यानी जनसंख्या बढ़ेगी खूब ज़्यादा, लेकिन उनके भरण पोषण के लिए जो संसाधन होते हैं उनकी कमी होगी। तो ये पुरानी बात है। लेकिन जो 1970s में जो विवाद था, उसमें जो एक प्रोफेसर कहते थे कि नहीं, वैज्ञानिक डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि लोगों की इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। तो वही इस समय देखा जा रहा है। और अभी भी 2 धड़े हैं इसमें, जिसमें से एक कहता है कि नहीं, आबादी बढ़ेगी तो बड़ा संसाधन के ऊपर दबाव पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, मिट्टी के ऊपर, खेती के ऊपर बहुत सारा बोझ पड़ेगा। इसके अलावा जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उसमें भी इजाफा होगा। हत्या, हिंसा, तरह तरह के जो अपराध होते हैं, चोरी, डकैती, ये सारे बढ़ेंगे। तो ये बात तो सही है कि जब जनसंख्या बढ़ेगा और रिसोर्सेज का सही प्रकार से मैनेजमेंट नहीं होगा तो एक असामाजिकता या अराजकता का भाव पैदा हो सकता है। ये बात सही है। लेकिन जिस प्रकार से वैज्ञानिक डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको देखते हुए ये उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। ज़्यादा बड़ी समस्या क्या है, उसको मैनेजमेंट करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में देखा जाए तो वर्तमान में जो खेती में उत्पादकता है, जो उत्पादन है, प्रोडक्शन, वो लगभग 315 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। अ, और देश की आबादी है लगभग 140 करोड़, 135 करोड़ के आसपास। तो 135 करोड़ की आबादी को खिलाने के लिए 315 मिलियन खाद्यान्न सफिशिएंट है, पर्याप्त है। लेकिन दिक्कत क्या है, उसको डिलीवरी करने में दिक्कत है। जो पूरे जो चेन होता है उसमें कहीं ना कहीं लीकेज हो जाता है, या खाद्यान्न को स्टोरेज करने का जो गोडाउन वगैरह होता है उसमें समस्या है। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो गोदाम हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा अनाज जो है वो सड़ जाता है। तो मेन उत्पादन में कमी नहीं, उत्पादन खूब सारा है, हम एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, अफ़गानिस्तान को खूब सारा हम गेहूँ दिए थे। अभी जब रसिया यूक्रेन का संकट हुआ है तो यूक्रेन पूरे यूरोप में और अफ्रीका के कई सारे कंट्री में जो है गेहूँ भेजा करता था। लेकिन रशिया आक्रमण कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन अपना गेहूँ भेज नहीं पा रहा है। तो भारत यहाँ तक तैयार हो गया था कि हम जो इजिप्ट है, जो अन्य कंट्री हैं अफ्रीका के या यूरोपियन जो कंट्री हैं, तो वहाँ पे हम गेहूँ भेज देंगे। लेकिन जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो मना कर दिया किसी कारणवश।
तो भारत में खूब खाना होता है, खूब खाद्यान्न होता है। इतना कि हम दूसरे देशों को भेज सकते हैं। तो हाँ, आलोक भैया, बिल्कुल, बिल्कुल।